अब हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो हमने अकीद पढ़ लिया। अब अकीद के बाद आता है इबादत। ठीक है, तो इबादत का मीन्स क्या होता है, ये क्या है, इसका मीन्स अबद, ABD मीन्स स्लेव, जिसका मतलब होता है स्लेव, गुलामी। ठीक है, थ्राल्डम, बट हेयर इट इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू गॉड ओनली। लेकिन यहाँ पर कुरान में सिर्फ इसका जो यूज़ किया गया है वो गॉड से हमारे लिए जोड़ने के लिए किया गया है। और इबादत का क्या मतलब होगा, स्लेवरी टू गॉड मीन्स भगवान की गुलामी करना। और इससे बड़ा हमारे लिए पुण्य क्या हो सकता है कि हम भगवान की सेवा करें, अल्लाह की सेवा करें। ठीक है, जो इस्लाम धर्म की नींव है वो 5 बेसिस पर रखी गई है, जिनको हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो फर्स्ट पिलर है वो है तौहीद मीन्स कलमा, सुना होगा आपने। तो क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। इसमें क्या है, हमारे जितने भी फेथ्स हैं, हमारे जितने भी विश्वास हैं, बिलीव्स हैं, उन सब के बारे में इसमें डिक्लेयर किया गया है और बताया गया है देयर इज़ ओनली वन अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ अल्लाहज़ मैसेंजर। हमारा जो गुरु है, हमारा जो लीडर है वो सिर्फ एक ही है और वो कौन है, अल्लाह है। और अल्लाह का ओनली एंड ओनली वन मैसेंजर कौन है, मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद सौ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सलात मीन्स नमाज। नमाज को हम सलात भी बोलते हैं। और इस्लाम धर्म में हज़रत बिलाल के थ्रू ये डिक्लेयर किया गया था कि नमाज मुस्लिम इस्लाम धर्म में 5 टाइम्स डेली हमें पढ़नी पड़ेगी। वो 5 टाइम्स कैसे, पहली जो नमाज़ होती है उसको फजर बोलते हैं, जो सूर्य उदय से मीन्स सूर्य निकलने से पहले पढ़ी जाती है, बिफोर सनसेट। उसके बाद आती है ज़ुहर, इन मिड डे आफ्टर द सन हैज सरपास्ड हाईएस्ट आवर व्यू। ये जब पढ़ी जाती है ज़ुहर, जब सन हमारे बिल्कुल ऊपर हो, दोपहर के समय 12-1 बजे के करीब, जब बिल्कुल जो सूर्य है हमारे बिल्कुल सर पर हो। उसके बाद है नेक्स्ट असर मीन्स इवनिंग प्रेयर बिफोर सनसेट। उसके बाद जब सनसेट होने से पहले, ठीक है, जब सूरज डूब रहा हो उससे पहले जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो। उसके बाद आती है मागरिब, इसका मतलब जब सूर्य डूब जाए, सनसेट हो जाए, तब हमें ये पढ़ी जाती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट ईशा। ईशा का मतलब क्या है, नाइट प्रेयर, जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा की प्रेयर के लिए नाइट प्रेयर। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो नमाज से जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फर्स्ट वर्ड है वो है जमात। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ नमाज, इकट्ठा होना। उसके बाद इमाम, इमाम का क्या है, वन हु लीड्स द कॉन्ग्रीगेशन मीन्स वो इंसान जो पूरी नमाज, पूरी जमात को लीड कर रहा हो उसको। उसके बाद सिरी नमाज, ये कौन सी नमाज है, नमाज इन विच इमाम वाइल लीडिंग जमात रिसाइट्स कुरान इन अ लो वॉइस। ठीक है, वो इंसान जो जमात को लीड कर रहा हो, जो उनका मौलाना हो, जो उनको गाइडेंस दे रहा हो, वो कुरान जब पढ़ता है धीरे आवाज़ में, बहुत धीरे धीरे शब्दों में, जब वो कुरान रिवील करता है, कुरान रिसाइट करता है धीरे धीरे, तो उसको सिरी नमाज बोला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो कुरान बहुत तेज़ तेज़ पढ़ता है तो उसको ज़हरी नमाज बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका ठाकिर ए तहरीमा मीन्स फर्स्ट ताकबीर, स्लोगन। ताकबीर का क्या मतलब होता है इसमें, स्लोगन। तो फर्स्ट स्लोगन जो है नमाज का, उसको ठाकिर तहरीमा बोला जाता है। अगर हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं है इस्लाम धर्म के बारे में, इसलिए मैंने छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें लिख दिए हैं। उसके बाद आता है आपका मुद्रिक, इसका क्या मतलब, जॉइन नमाज एंड इमाम फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। जो नमाज शुरू से आखिर तक सुनता है, उसको अटेंड करता है, उसको मुद्रिक बोलते हैं। और जो नमाज को लेट ज्वाइन करता है, जब 1-2 घंटे की निकल जाती है, तो उसको मासबूक बोलते हैं। और मुफरिद किसको बोलते हैं, जो अकेले ही नमाज को लेता है, अकेले ही नमाज ऑफर करता है। उसके बाद नमाज इस्तिकेत, नमाज इस्तिकेत का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, तो हम अपने गॉड अल्लाह से क्या करते हैं, बारिश के लिए दुआएं करते हैं। तो वो जो दुआएं करते हैं उसको हम नमाज
प्रतीक सा बोलते हैं। उसके बाद नमाज ए खुसूफ। नमाज ए खुसूफ का क्या मतलब है? जब सोलर एक्लिप्स पड़ता है, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब पड़ते हैं तब नमाज ए खुसूफ पढ़ी जाती है। और जब नमाज ए खुसूफ कब पढ़ी जाती है? जब लूनर एक्लिप्स पड़ता है। जो थर्ड पिलर है इस्लाम का वो है ज़कात। ठीक है, मीन्स कंसिस्ट ऑफ स्पेंडिंग 2.5% of one's wealth for the benefit of the poor और needy person। मीन्स हमारी जितनी भी इनकम है, हमारा जितना भी खर्चा आ रहा है, हमारी जितनी भी हम कमाई है हमारी, अगर हम उसमें से अपना 2.5% अपनी वेल्थ का, अपनी कमाई का ज़रूरतमंद लोगों को दे देंगे तो इससे क्या है, अल्लाह हमें रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें दुआएं देंगे और दुआओं में बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो ये थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट आता है रमज़ान। रमज़ान बेसिकली इनका महीना होता है, मंथ ऑफ द ईयर, जिसको हम रमज़ान भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है, रोज़ा। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं जो अभी निकल के गए हैं। तो ये क्या है, रिचुअल फास्टिंग, इनकी धार्मिक क्या है, व्रत रखने की प्रथा है ये। दूसरी चीज़, फास्टिंग इज़ कंपनसेशन फॉर रेपेंटेंस। अपने गुनाहों की सज़ा के लिए कंपनसेट करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं व्रत रखकर, फास्ट रखकर। एसिस्टिक फास्टिंग, किसी का मन होता है तो वैसे भी रख लेते हैं। ठीक है, तो रमज़ान और ये ज़कात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू टू। जो नेक्स्ट पिलर आता है इस्लाम का वो है हज। आपने हज खास का नाम सुना होगा, वही चीज़। इट इज़ अ पिलग्रिमेज, मीन्स ये घूमने की जगह है, डेट अकर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इस्लामिक ऑफ धू अल हज। ये इस्लामिक महीने के हिसाब से धू अल हज महीने में की जानी चाहिए। और एवरी एबल बॉडीड मुस्लिम टू मेक द पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन लाइफ। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो मक्का जाना ही जाना चाहिए। अपनी लाइफ में मक्का जाना ही जाना चाहिए। जो ज़्यादा बार जा सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो जाना ही चाहिए। इंक्लूड्स वॉकिंग 7 टाइम अराउंड द काबा। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर क्या शामिल होता है कि हमें 7 चक्कर लगाने होते हैं काबा के। काबा क्या है, जहाँ पर उनके 360 आइडल्स, उनके 360 धार्मिक चीज़ें हैं जिनसे उन्हें ज्ञान मिलता है। जो हर साल एक मेला भी लगता है उसका, जिसको हम ज़कात इस्लाम भी कहते हैं, ज़कात ऑफ फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टचिंग द ब्लैक स्टोन, वहाँ पर एक ब्लैक स्टोन है, हमें उसको टच करना होता है। उसके बाद ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट साफा एंड माउंट मरवा। ठीक है, वहाँ की हमें 7 बार माउंट साफा और माउंट मरवा के बीच में भी घूमना चाहिए। सिम्बॉलिकली स्टोनिंग द डेविल इन मीना, और फिर मीना मीन्स मदीना, वहाँ भी हमें जाना चाहिए। सिम्बॉलिकली अच्छी चीज़ है। और प्रॉफिट मोहम्मद सौकी, मैंने आपको जो बताया था काबा, ये क्या है, इसका हर साल एक फेयर लगती है, डेट इज़ कॉल्ड फेयर ऑफ उकाज। ठीक है, तो इसमें उनके 360 आइडियल्स हैं वहाँ पर। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे कबा केप्ट मोर देन 360 आइडल्स वेयर एवरी ईयर हेल्ड अ फेमस फेयर। एक हर साल बहुत मशहूर मेला लगता है वहाँ पर, उस मेले का नाम है फेयर ऑफ उकास। ठीक है, इसी के साथ आपका अकीद एंड इबादत का जो पूरा टॉपिक था, दैट इज़ अकीद एंड इबादत, जो पूरा टॉपिक था वो मैंने इसमें क्लियर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।